Chapter 8 Up in the Sky. About the chapter, sky is blue in color. There are many things which we can see in the sky, such as sun, moon, and stars. Chapter 8 जिसका नाम है Up in the Sky और about the chapter में हमें दिया है कि आसमान का रंग नीला है और हम आसमान में बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि सन, मून और स्टार्स। Look at the sky. The sun appears in the morning. It rises in the east every morning. It sets in the west in the evening. आसमान की तरफ देखिए। रोज सुबह सूरज जो है आसमान में दिखाई देता है। इट राइजेस इन द ईस्ट यानी कि हर सुबह सूरज जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में आता है यानी कि वहाँ पे सनराइज होता है और वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा में रोज शाम को सूरज डूबता है यानी कि सनसेट होता है। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सूरज जो है वो आग का बहुत बड़ा गोला है और सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है। When the sun shines, the weather is warm. We call it a sunny day. जब सूरज चमकता है तब मौसम गर्म होता है और हम उसे एक सनी डे कहते हैं। Do not look at the sun. It can harm your eyes. सूरज की तरफ मत देखिए, ये आपकी आँखों को नुकसान कर सकता है। हार्म का मतलब होता है नुकसान करना। The clouds in the sky bring rain. When the sky is covered with clouds, it is called a cloudy day. Clouds float in the air. They look like cotton. The clouds in the sky bring rain. यानी कि जो आसमान में बादल होते हैं उनकी वजह से बारिश आती है और जब आसमान बादलों से घिरा हुआ होता है यानी कि जब आसमान में बहुत से बादल छाए होते हैं तब हम उसे एक क्लाउडी डे कहते हैं। क्लाउड्स जो हैं वो हवा में यानी कि आसमान में वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं और वो बिल्कुल कॉटन की तरह दिखते हैं। When it rains, it is called a rainy day. When it rains, we hear thunder sound. We wear raincoat on a rainy day and use an umbrella when we go out. The moon shines at night. जब बारिश होती है तब हमें थंडर साउंड सुनाई देता है। थंडर साउंड यानी कि जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जो बिजली चमकती है, उसका साउंड। और बारिशों में जब हम घर से बाहर जाते हैं तब हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और रेनकोट पहनते हैं। द मून शाइन्स एट नाइट यानी कि रात में चांद आसमान में चमकता है। इट अपीयर्स वाइट लाइक सिल्वर। द मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। वी सी द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। इट अपीयर्स लाइक वाइट सिल्वर यानी कि मून जो है वो सफ़ेद चांदी की तरह दिखता है और मून अपनी रोशनी सन से लेता है। हम देखते हैं कि हर रात मून अपना शेप चेंज करता है यानी कि उसका आकार बदलता है। स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट. They are very big. Stars look small because they are very far from us. रात में आसमान में सितारे भी चमकते हैं लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं। स्टार्स जो हैं वो हमें बहुत छोटे लगते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। द पोल स्टार शाइन्स इन द नॉर्थ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द 4 मेजर डायरेक्शंस. जो पोल स्टार होता है वो
नॉर्थ में चमकता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में हम पोल स्टार को देख सकते हैं। और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जो हैं ये 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, यानी कि ये 4 जो हैं ये मुख्य दिशाएं हैं। इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं अपीयर, टू बिकम विजिबल यानी कि दिखाई देना, हीट, द कंडीशन ऑफ बीइंग हॉट यानी कि हीट यानी कि गर्मी, शाइन, टू एमिट लाइट यानी कि जिसमें से रोशनी निकल रही हो, वेदर, द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम और प्लेस यानी कि वेदर का मतलब होता है जनरली मौसम की किसी एक जगह पर किसी एक समय पर किस तरीके का एटमॉस्फेयर है उसे हम वेदर कहते हैं। नेक्स्ट इज हार्म। हार्म का मतलब है डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचाना। और फ्लोट, फ्लोट यानी टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना।